एसटीडी का मतलब क्या होता है और क्या हर जेनिटल इन्फेक्शन एसटीडी होता है? एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये सिम्टम्स कर सकता है यूरिन में बर्निंग होना या कोई घाव हो जाना जो कि इन्फेक्शन के ज़रिए होता है। मुंह के म्यूकोज़ा के ज़रिए भी एसटीडी फैल सकता है। एसटीडी का मतलब क्या होता है और क्या हर जेनिटल इन्फेक्शन एसटीडी होता है? पहले तो ये समझ लेते हैं। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब होता है कि वो सेक्स के ज़रिए यौन संबंध के ज़रिए ही ट्रांसमिट हो सकता है और किसी ज़रिए से नहीं। और ये तब सिम्टम्स कर सकता है जो कि बहुत सारे और चीज़ों के साथ भी मैच कर सकते हैं, यानी कि यूरिन में बर्निंग होना या कोई घाव हो जाना जो कि इन्फेक्शन के ज़रिए होता है, जो कि किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या चोट के कारण भी हो सकता है और एसटीडी के कारण भी हो सकता है। तो बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो कि जेनाइटल एरिया यानी कि लिंग, अंडकोश की गोलियों, इसके आसपास के एरिया में पाए जाते हैं, मगर वो एसटीडी नहीं होते। तो सारे इन्फेक्शन जो कि जेनिटल एरिया में होते हैं वो एसटीडी नहीं होते हैं। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये डर होता है। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण बैलोनोपास्टाइटिस हो गया, यानी कि लिंग के ऊपर की चमड़ी के ऊपर लालपन आ गया, सोजिश आ गई और व्यक्ति को लगता है कि उसे एसटीडी हो गया है, बट एसटीडी नहीं होता है। कई बार तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनने कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की होती है, बट उनको या तो यूरिन में ब्लड आ गया या यूरिन में जलन हो गई या स्किन के ऊपर कोई रैश हो गया या दाने आ गए या लालपन हो गया और उन्हें ऐसा डर लगता है कि उन्हें एसटीडी हो गया है। वो आकर पूछते हैं, एसटीडी के टेस्ट कराने चाहते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि जहाँ पर संबंध नहीं हुआ है वहाँ पर एसटीडी नहीं होगा। ये भी मन में डर रहता है, टॉयलेट सीट से हो गया होगा, बाहर पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया है वहाँ से हो गया होगा, कहीं घूमने गए थे, होटल में ठहरे थे, वहाँ पर तौलिया गंदा इस्तेमाल कर दिया, कपड़े गंदे इस्तेमाल कर लिए, उससे हुआ होगा, कहीं किसी से ऐसे छूत-छात में हो गया होगा, किसी को छुआ उससे हो गया होगा। ऐसा होता नहीं है। ये हमारे स्किन के ज़रिए भी नहीं क्रॉस करता, ये वहीं से कीटाणु क्रॉस करता है जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या जहाँ पर कोई घाव होता है, कट होता है, ताकि उस कीटाणु को एक जगह मिले जहाँ से वो अंदर शरीर में घुस सके। यदि ऐसा म्यूकोज़ा अवेलेबल नहीं है तो एसटीडी का कीटाणु उस स्किन के बैरियर को यानी कि चमड़ी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये हमारे शरीर में एक किस्म का कवच बना हुआ है जो कि एसटीडी के कीटाणु को क्रॉस करने से रोकता है। तो एसटीडी होने के लिए इस किस्म का संबंध ज़रूरी है जहाँ पर फ्लूइड का एक्सचेंज या ब्लड का एक्सचेंज या बॉडीली फ्लूइड का एक्सचेंज म्यूकोज़ा के ज़रिए हो रहा है। ये म्यूकोज़ा कहाँ पर खुला होता है? जैसे कि हम पाएँ जब अंडकोश के ऊपर कोई घाव बन जाए या लिंग के ऊपर कोई घाव बन जाए या डिस्चार्ज हो रहा है, जब संबंध बन रहा है तो योनि के भीतर जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पर म्यूकोज़ा टू म्यूकोज़ा एक्सचेंज है, वहाँ पर डेफिनेटली एसटीडी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। इसी तरह ओरल म्यूकोज़ा, मुंह के म्यूकोज़ा के ज़रिए भी एसटीडी फैल सकता है। इसलिए कई बार हम ओरल हर्पीज़ इन्फेक्शंस देखते हैं, यानी कि मुंह के अंदर वो हर्पीज़ इन्फेक्शंस देखते हैं जो कि उस किस्म के संबंध के साथ फैलते हैं जहाँ पर ओरल संबंध या ओरल सेक्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से ये फैल सकता है, क्या क्या लक्षण ला सकता है। अब लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? एसटीडी संबंधित लक्षण में या तो हमें यूरिन की कोई तकलीफ़ हो जाए, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन हो जाए, कोई घाव अल्सर बन जाए, कोई दाने बन जाएं जेनिटल एरिया के ऊपर, कोई वहाँ पर डिस्चार्ज ऐसा पैदा हो संबंध होने के बाद
या तो पानी की मात्रा की तरह यूरिन के रास्ते से यूरिन के अलावा निकल रहा हो, या थिक पस की तरह डिस्चार्ज, मोटा गहरा पस की तरह डिस्चार्ज हो रहा हो, ये सारा एसटीडी की, ये सारे के सारे एसटीडी के लक्षण बन सकते हैं और इनके कारण एसटीडी का डायग्नोसिस हो सकता है। जब हम इस या तो पानी की जांच स्वैब से जांच करते हैं, या हम खून में इनके संबंधित जो कि जांचें हैं वो करते हैं, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस किस्म का एसटीडी शरीर में घुस चुका है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एसटीडी में, हर एसटीडी में लक्षण होंगे। कई सारे एसटीडी ऐसे होते हैं जहाँ पर संबंध हो गया है और कई हफ्तों बाद या इवन महीनों बाद उसके लक्षण आते हैं। तो यदि ऐसा संबंध हुआ है जहाँ पर आप सामने वाले व्यक्ति की हैबिट्स को नहीं जानते हैं और आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि संबंध जहाँ पर आपने किसी किस्म का कंडोम नहीं इस्तेमाल किया है, वहाँ पर आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर आप अगर समय पे इलाज शुरू कर देते हैं या प्रिवेंशन कर देते हैं तो वो कीटाणु शरीर में पनप नहीं पाता और आप फिर उस बीमारी से बच सकते हैं। तो अगर ऐसा संबंध हो जाता है, अगर आपने गलती से ऐसा संबंध किया है जहाँ पर आपने प्रिकॉशन, आपने प्रिवेंशन नहीं इस्तेमाल किया है, तो आपको ये टेस्टिंग करना ज़रूरी है। ये टेस्टिंग आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना मुश्किल होगा कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो कि सही तरीके से किए जा सकते हैं और जिनसे आपका ये डर पूरी तरह से हट सकता है। आप इन कंडीशंस से बच सकते हैं, समय पे इलाज ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ट्रीटमेंट खुद शुरू कर देते हैं, ये और भी गलत हो जाता है, बिकॉज़ वहाँ पर फिर जो इलाज के लिए दवा ज़रूरी थी उसका असर भी उस तरह से नहीं होता जो आप अगर प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस अपने डॉक्टर से लें, उसके बाद शुरू करें और जो वो फ़ायदा आए तो आपको वो फ़ायदा भी मिलना रह जाता है। तो यदि आप ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपके मन में और भी सवाल हैं, आप दिए गए ईमेल पे और आप दिए गए नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके जवाब ज़रूर देंगे।